नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज के डेट में देखिए नुपुर शर्मा से पूरी इस्लामिक दुनिया परिचित है, क्योंकि देखिए 18 महीने पहले एक टीवी चैनल के डिबेट में नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी और जिसके चलते इस्लामिक देशों से लेकर देश की विपक्ष पार्टियों ने इनका पुरजोर विरोध किया। इनके खिलाफ सर से जुदा नारे भी लगे, कथित कट्टरपंथी ताकतें सड़कों पर उतर आई, इन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी और जिसके बाद जाकर नुपुर शर्मा को न सिर्फ सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी, बल्कि पार्टी से भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और अब देखिए इसी कड़ी में अगला नंबर क्या महंत रामगिरी महाराज का है, क्योंकि नुपुर शर्मा के बाद अब सर तन से जुदा ताकतें महंत सरला द्वीप के मठाधीश रामगिरी के पीछे पड़ चुकी हैं। नबी की शान में महंत रामगिरी महाराज ऐसा क्या वो गुस्ताखी कर बैठे हैं जिसके चलते कई मौलाना से लेकर वारिस पठान तक इनके हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। इस पूरे मामले का सच क्या है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। नुपुर शर्मा के बाद महंत रामगिरी की बारी, रामगिरी महाराज की बढ़ी मुश्किलें, शिंदे सरकार की वफादारी दिखेगी या फिर धोखा, विरोध के बीच दिखी कट्टरपंथी ताकतें, सच क्या है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महाराष्ट्र का नासिक जिला और यहीं के शाह पंचाले गांव में धर्मगुरु रामगिरी महाराज का एक धार्मिक आयोजन हुआ और इसी आयोजन में रामगिरी महाराज ने पैगंबर पर कथित रूप से कुछ ऐसा कहा जिसे लेकर महाराष्ट्र में बवाल मच गया। एआईएमआईएम की पार्टी के जो नेता है वारिस पठान हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो या फिर कट्टरपंथी ताकतें, हर कोई महंत रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग करने लगा। जी हाँ, आलम शहर का चक्का जाम करने की भी कोशिश की गई, सड़कों पर जमकर उत्पात भी मचाया गया। श्रीरामपुर, संगमनेर, अहमदानगर और छत्रपति संभाजी नगर, इन तमाम जगहों पर सड़कों पर प्रदर्शन किए गए। कई थानों में तो देखिए 302 के तहत मामला भी दर्ज करवाया गया। महंत रामगिरी पर लगने वाले इन आरोपों की सच्चाई क्या, ये जानने से पहले इस मसले पर इस वक्त वारिस पठान का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आप जरूर देख लीजिए। खा रहे थे, चाय पी रहे थे, कहाँ चले गए थे आप? कड़वा बोलता हूं, लेकिन क्योंकि कौम की बात है बोलूंगा। किसको बुरा लगेगा तो माफी मांग लूंगा, लेकिन बात हकीकत है, बात सही है, बात सच्चाई की है कि जिस वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट में दाखिल हुआ उस दिन शिवसेना उद्धव ठाकरे के 9 के 9 एमपी गायब हो गए। उनको सवाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए साहब। मैं वोट से भी पूछूंगा, शब्बीर साहब से भी पूछूंगा कि शब्बीर साहब ने बहुत मेहनत की है ओबीसी के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए, हर चीज के लिए मेहनत की है। तो याद रहे कि ठीक है हम आपके साथ आए, आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो। ये मुसलमान कौम है, एक बार जो जुबान दे दी आपके साथ पक्का लास्ट तक खड़े रहेंगे, मरते दम तक हम खड़े रहेंगे। आपका भी फर्ज बनता है हमारे साथ खड़े रहो। अब भी मौका है, जो टीम बनी है, जेपीसी की कमेटी फॉर्म हुई है, उसमें एक एमपी है वहां के, उनको पूरी तरह से महाराष्ट्र की तरफ से वक्फ के लिए बात रखनी चाहिए कि नहीं, ये जो बिल आपने लाया है ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये राइट टू प्रैक्टिस जो रिलीजन का आर्टिकल 25 उसका उल्लंघन करता है। ये इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेटरी है। आपके इतने सारे मठ है, क्या आपने कभी उसके लिए कोई बनाया है क्या इस तरह का कानून? नहीं बनाते आप, लेकिन क्योंकि मुसलमानों की जमीन है, मुसलमानों की चीज है, आपको उसको किसी भी कीमत पे हथियाना है। अब बात नंबर 3, किसी ने कहा कि कल की बात बताई आपने सरफराज, कल और एक भी घटना हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे उलेमा इकराम उस पर भी थोड़ी रोशनी डाले और आप भी थोड़ी रोशनी डालिए। आप तो पत्रकार हो, इतना बड़ा पेपर चलाते हो। कल ही एक महाराज ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए, से मजम्मत होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि भारतीय मुसलमान ही नहीं, पूरे देश दुनिया का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमने तो आवेदन दिया है, हमने कहा उस पर एफआईआर करिए, उसको अरेस्ट करिए। एफआईआर तो हो गया है मगर अरेस्ट नहीं हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मसला है। आज अगर क्योंकि सब बोलने वाले तो 18 महीने पहले जिस नुपुर शर्मा को टारगेट किया गया था, आज उसी तरह महंत रामगिरी महाराज को दोषी बनाया जा रहा है। उन्होंने पैगंबर पर क्या बोला, इसका वीडियो फिलहाल तो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपनी सफाई में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप जरूर सुनिए। मेरे शब्द विवादित नहीं है, उसे विवादित बनाया जा रहा है।
मेरा प्रवचन 1.5 घंटे का था और इस 1.5 घंटे के प्रवचन में मैं भीष्म पितामह और युधिष्ठिर जी का संवाद बता रहा था। जब कृष्ण जी भीष्म पितामह से मिलने जाते हैं तो भीष्म पितामह उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं, उसमें राजनीति का उद्देश्य देते हैं, राजधर्म बताते हैं। और इसी चर्चा में बात निकली बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं से बलात्कार हो रहा है और हिंदू पलायन के लिए तत्पर है, वहां रहना नहीं चाहते क्योंकि वहां नर्क जैसी स्थिति है। और इसी विषय पर चर्चा करते हुए हमने वो उदाहरण दिया जिस पर पैगंबर का अपमान बताकर बवाल किया जा रहा है, इसका गलत अर्थ लगाकर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। मुस्लिम लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए, हमने जो कहा वो सत्य है, जो कहा वो उसकी किताब में लिखा हुआ है और इसलिए नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप ये भी जान लीजिए कि जिस धार्मिक आयोजन में स्वामी रामगिरी महाराज प्रवचन दे रहे थे उसी में प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे विवाद में पहले ही बिल्कुल साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में संतों को कोई छू तक नहीं सकता। मतलब साफ है कि शिंदे सरकार रामगिरी महाराज के साथ खड़ी है। सो बात की एक बात ये निकल कर आती है कि एक धड़ ऐसा है, यानी कि वो लोग जो बिना कुछ सुने समझे ये दावा कर रहे हैं कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और दूसरी तरफ खुद स्वामी रामगिरी महाराज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी विवादित नहीं बोला, जो किताब में है वो उन्होंने बोला है। अब इस्लामी किताबों में जो लिखा उसका जिक्र उन्होंने किया। अब देखिए इस पूरे मसले पर मुस्लिम समाज के लोगों की नाराजगी समझ तो आती है, लेकिन सड़कों पर उत्पात मचाना ये समस्या का हल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर ही दोषी को सजा दिलाई जा सकती है, ना कि सरतन से जुदा नारे लगाकर।